बहुत पहले की बात है। दो विद्वान महात्मा नदी के किनारे झोपड़ी बना कर के रहते थे और उन्हें ज्ञान का बड़ा ही अभिमान था। वे दोनों जहाँ जाते ज्ञान बांटते और जीवन भर ज्ञान ही बांटते रह गए। कभी उस जीवन को व्यवहार में उस ज्ञान को नहीं उतारा। धीरे धीरे अवस्था ढली और दोनों बूढ़े हो गए। अब उन्हें पेट भरने में मुश्किलें आने लगी। अब वे जहाँ जाते अपने ज्ञान की चर्चा करते और खाना और पानी बदले में मांगते, लेकिन शहर में किसी को फुर्सत नहीं था उनकी बातों को सुनने के लिए। जब शहर में देखे कि यहाँ तो सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं, तो देहात जाना शुरू कर दिए। देहात में भी लोग, खेत खलिहान में काम करने वाले लोग अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। वे अपना ज्ञान सुनाते। किसान लोग कहते यहाँ तो ज्ञान से नहीं रोटी से शुरुआत होती है, हाथों से काम करने से शुरुआत होती है, तभी रोटी मिलती है। बाबा, तुम्हारा ज्ञान किसी को पेट भर सकता है, पानी पिला सकता है, प्यास बुझा सकता है। वे महात्मा एक दूसरे का मुंह देखते और जवाब न दे पाते। धीरे धीरे अनुभव हुआ कि मैं और तुम केवल ज्ञान के अभिमान में ही फूले रहे। इस ज्ञान को सेवा में नहीं बदला, जीवन में नहीं उतारा, इसलिए यह ज्ञान भी भार स्वरूप हो गया है और न कोई इसे सुनना चाहता है, न महत्व देना चाहता है। इसलिए ज्ञान के मर्म को जब तक हम लोग जीवन में न उतारेंगे, सेवा में न उतारेंगे, तब तक इस वृद्धावस्था से हम लोग उबर नहीं पाएंगे। इसलिए जहाँ जाते बिना बोले ही हम दोनों ने संकल्प किया कि अब ज्ञान नहीं बांटेंगे। उस स्थान की आवश्यकता के अनुसार बिना कहे परिश्रम करेंगे। एक मंदिर में उत्सव था, कोई पर्व था, वहाँ दोनों महात्मा गए और बिना ज्ञान बांटे झाड़ू उठाए, मंदिर के चारों ओर झाड़ू से साफ सुथरा किए, मंदिर को धोए,
इस प्रकार बिना बोले उनकी सेवा को देख करके पुजारी प्रसन्न हुए और उनको प्रसाद और खाना खिलाए। तब अनुभव हुआ कि जब तक ज्ञान परिश्रम और सेवा में न बदले तब तक वह थोथी शब्दों का बोझ ही है और वह कुछ भी जीवन के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। इसलिए उस दिन के बाद ज्ञान की बातें न करके सेवा करुणा की बात जीवन में उतार करके दोनों महात्मा परिश्रम करके और आसानी पूर्वक अपने जीवन को आसान बना लिए।